नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका बहुत स्वागत है। आज ये सुंदर सी पत्तियों वाला प्लांट जिसे कोलियस कहा जाता है, आज इसी को लगाना बताऊंगी। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती हो या आप को बहुत ज़्यादा टाइम ना हो, थोड़ा शेडी एरिया हो आपके यहाँ, तो ये प्लांट आपके लिए बहुत बेस्ट है। और ये ठंड के मौसम में इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ नर्सरीज में आती हैं और बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से कलर आते हैं। तो आप भी अपने यहाँ ये ले आकर के लगा सकते हैं। ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये पेरेनियल प्लांट ही है, मतलब इसे आप सालों साल रख सकते हैं थोड़ी सी केयर से। तो ये विंटर में अच्छा चलता है, गर्मियों में थोड़ा लैगी हो जाता है, लेकिन हम फिर अगर इसकी कटिंग लगा लेते हैं निकाल के, तो ये बहुत ही अच्छा सालों साल हमारी बगिया को कलरफुल बनाए रखता है। इसकी यही खासियत है। इसका जो फोलिएज है, इसी की वजह से इसको लगाया जाता है। इसमें कोई फ्लावर नहीं आते हैं, मतलब फ्लावर आते हैं लेकिन वो देखने लायक इतने सुंदर होते नहीं हैं। इनकी पत्तियों के फोलिएज के वजह से ही इसको लगाया जाता है। ये बड़ा ही सुंदर प्लांट लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं इसे, हालांकि मेरे यहाँ बहुत धूप आती है, लेकिन फिर भी ब्राइट लाइट में इसे रखते हैं तो ये बहुत अच्छा चलता है। और मैं इसके अभी और भी प्लांट्स ले आऊँगी और भी कलर के। और आप केवल एक प्लांट ले आइए अपने यहाँ, और ये ना जाने कितने, जितने गमले चाहें आप उतने गमले तैयार कर सकते हैं एक प्लांट से ही। मैं आपको दिखाती हूँ। ये नर्सरी से में बहुत छोटा पौधा, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए लाए हुए, मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे। और ये देखिए तक बुशी हो चुका है। तो ये बुशी किस तरह से होता है, इसकी टेक केयर कैसे करते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। ये बहुत बड़े ही सुंदर प्लांट हैं और को बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है। आप इसमें को एक बार लगाइए और थोड़ा पानी देते रहिए। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही, जब इसे ज़रूरत हो तो पानी दीजिए। तो ये बहुत आराम से चलते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के कोई पेस्ट अटैक भी नहीं होता है। ये बहुत ही आराम से चलते हैं। मैं दिखाऊं आपको, देखिए इसमें छोटे छोटे इसकी पिंच करके मैंने इसमें कलम लगाई हुई थी। देखिए अब ये भी बहुत अच्छे से चल गई है। ये देखिए आप यहाँ साइड से एक यहाँ लगाया हुआ है हमने। तो कोलियस प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी हमें हमेशा इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल बनानी होती है। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए आप उसमें एक हिस्सा रेत या बालू जिसको कहते हैं वो मिलाइए, एक हिस्सा मिट्टी मिलाइए और एक हिस्सा कोई भी खाद मिला लीजिए। एक हिस्सा से कम भी रहेगा तो भी चलेगा। एक मेज़रमेंट आप किसी डब्बे को बना लेते हैं अगर, तो आप उस डब्बे से एक डब्बा बालू ले लीजिए, एक डब्बा मिट्टी ले लीजिए और आधा डब्बा भी आप खाद लेते हैं तो वो भी इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। बहुत इसमें हमें फ्लावर के लिए तो लेना नहीं है, तो ये इसकी पत्तियों के लिए ही हम इसको लगाते हैं, तो इसमें खाद की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप आधा हिस्सा ही खाद लीजिए। एक हिस्सा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आधा हिस्सा भी चलेगा इसमें। उसी को मिला करके आप पूरी अच्छी सी एकदम रिच सॉइल बना लीजिए। और बालू मिला लेने से हर मिट्टी पोरस बन जाती है। इस तरह से आप मिट्टी लगा लीजिए। आप किसी के यहाँ भी अगर आप ये लगा हुआ पौधा है तो आप एक छोटी सी कटिंग, इवन इतनी छोटी सी भी कटिंग ले आते हैं, मैं दिखाऊँ आपको। अगर इतनी छोटी सी भी आप कटिंग लाते हैं ना तो ये लग जाती है, ये बहुत अच्छे से लग जाती है और पूरा गमला आपका भर जाएगा। देखिए मैं छोटा सा प्लांट लाई थी और उसमें पिंचिंग की तो फिर ये तीन ब्रांचेज उसमें आई और फिर ये कटिंग हमने निकाल ली है। तो ये देखिए यहाँ से 2 साइड ब्रांचेज, मैं नज़दीक से दिखाऊं, 2 साइड से ब्रांचेज आएंगी और फिर वो इसी तरह से बुशी होता रहेगा। कम से कम 4 या 5 पिंचिंग आप कर देते हैं तो ये पूरा गमला आपका गुलदस्ते जैसा भर जाएगा। और ये छोटी सी कटिंग जो मैंने निकाली है इसको मैं यहीं साइड में लगा दूंगी। अब आप देखेंगे कि ये जो कटिंग मैंने निकाला हुआ है इसे भी मैं लगा दूंगी और इससे बहुत अच्छी सी रूट आएगी। यहाँ ये नोट्स एरिया है जहाँ से मैंने पत्ती काटी है, यहीं से इसकी जड़ निकल जाएगी और ये नया प्लांट बन जाएगा। अब मैं इसे लगा के दिखाती हूँ आपको। ऐसे हमने लगा दिया और ऐसे मिट्टी से दबा दिया, ये एक नया प्लांट इसमें लग जाएगा। सेम इसी तरह से ये ऐसे टिप काट करके मैंने ये साइड में इसको लगाया था और ये देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांचेज आ गई हैं और ये 1 महीने के अंदर पूरा गमला भर जाएगा। तो इसी तरह से हमें कोलियस को लगा लेना है। कहीं से भी आप इसकी कटिंग ले आइए, नहीं कहीं कटिंग मिलती है तो आप नर्सरीज में, ये बहुत सस्ता पौधा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 20 या
30 रुपये में आपको एक प्लांट मिल जाएगा। आप अपना मनपसंद कलर जो भी चाहें 2-4 कलर ला के लगा सकते हैं। और मैं अभी इसमें के और भी कलर ले आऊँगी अगर मिल जाएगा तो। कोई इतना अच्छा कलर अभी आया नहीं था, जो ये सब पहले से ही मेरे पास था। ये वाला मैं लाई हूँ और इसकी एक बार कटिंग करके ये साइड में लगा ही दिया है, तो ये अच्छा चल रहा है मेरे यहाँ। मिट्टी की बात हो गई, अब हम ये जानते हैं कि इसको किस जगह रखना है जहाँ ये पौधा अच्छा फोलिएज के साथ आपके यहाँ अच्छा लगे। तो हम इसको हमेशा पार्शियल शेड में रखते हैं। जैसे उस जगह आप इसको रखिए जहाँ की धूप ना आती हो, जैसे सूर्य की रोशनी तो आए पर पौधे पे ना पड़े। पौधे पे अगर पड़ेगा तो ये इसका जो फोलिएज है ये ख़राब हो जाएगा। ये जैसे ये देखिए आप पुरानी पत्तियां हो चुकी हैं तो इसका थोड़ा सा रंग हट गया है। तो अगर हम धूप में रख देंगे तो ये बहुत जल्दी हट जाएगा। तो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप तो आती हो पर लेकिन इसके ऊपर ना पड़े। ब्राइट लाइट में हम इसको रखते हैं, शेड वाले एरिए में। जैसे कोई बरामदा हो या खिड़की के पे रख सकते हैं, बरामदे में रख सकते हैं, या जहाँ भी धूप ना आती हो। शेड में ये बहुत अच्छा चलता है। धूप में रखने से ये थोड़ा जलने का खतरा रहता है। विंटर सीजन में अगर 1-8 घंटे की धूप अगर इसमें लग जाती है तो वो भी अच्छा है, ज़्यादा धूप ना लगे। शेड में रखिए, एकदम सालों साल ये चलेगा। और जब ये प्लांट बड़ा होने लगता है तो हमें इसकी पिंचिंग कर देनी चाहिए, तो ये पौधा घना होगा। बड़ा होते होते ये बहुत लैगी सा हो जाएगा, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे ये प्लांट है, इसकी ये डंडियाँ निकल गई हैं। जब 6-7 पत्तियाँ आ जाएं तो आप इसको ऊपर से ऐसे पिंच कर दीजिए। मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसे ऊपर की जब ये टिप हटा दी है हमने तो ये साइड से 2 ब्रांचेज आएंगी, तो ये पौधा और भी बुशी होगा। इसी तरह से हमें अपने हर प्लांट में, कोलियस के हर प्लांट में करना है और ये बहुत अच्छे से चलेगा। तब अभी नवंबर का मंथ चल रहा है और ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बहुत अच्छे से चलेगा। इसके फोलिएज भी बड़े सुंदर आते हैं। लेकिन फरवरी के बाद क्या होता है कि ये थोड़ा थोड़ा इसमें ऊपर से बीज बनने लगते हैं, फ्लावर आने लगते हैं। जैसे तुलसी के पौधे में आप देखेंगे तो एक स्टिक निकली रहती है और उसी पे बीज लगते हैं। तो सेम इसी तरह से इसमें भी वैसे ही एक स्टिक निकली रहती है और उसी पे बीज लगे रहते हैं। तो उन बीजों को हमें हटा देना है, क्योंकि कोई भी प्लांट हो जब वो बीज बनाने लगता है तो वो अपने आप को ओल्ड समझने लगता है और पौधा मरने लगता है। तो हमें इस पे बीज नहीं बनने देने हैं, उसकी टिप को निकाल के हटा देना है, तब ये पौधा अच्छा चलता है। बीज बनने देंगे तो ये पौधा एकदम लैगी सा हो जाएगा और ख़राब होने लगता है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो इस पर बीज नहीं आएंगे। इसके यहाँ टिप पे ही बीज लगते हैं, तो उसे हमें हटा देना है। जब ये पौधा थोड़ा पुराना हो जाए, 4-6 महीने का, यानी गर्मियों के टाइम में, जैसे अभी हमने लगाया तो 4-6 महीने बाद आपका मई जून में ये थोड़ा ख़राब होना चालू हो जाता है, क्योंकि फिर पौधे मरने लगते हैं। तो हमें बस ऊपर से, जैसे अभी हमने कटिंग निकाली थी उसी तरह की छोटी छोटी कटिंग करके आप नए गमले में लगा लीजिए और वो पुराने पौधे को छोड़ दीजिए, वो पुराना हो चुका है, ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सालों साल इस पौधे को रख सकते हैं। हमेशा छोटी छोटी कटिंग आप निकाल करके और लगाते रहिए। इससे पौधा घना भी होगा और बहुत ज़्यादा एकदम गुलदस्ते जैसा ऐसे भर जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगी ये कोलियस के प्लांट को। अभी ये छोटे छोटे पौधे हैं और ये तो 15 दिन का पौधा है और ये अभी 2-3 दिन हुआ मैं एक छोटी सी कटिंग ले आई थी, लेकिन फिर भी ये अभी अच्छा हमारे यहाँ लग गया है और इसी के लगने का इंतज़ार था कि मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊं। और एक प्लांट ये है, ये भी बहुत अच्छा चल, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, पर नर्सरी जाऊंगी तो मैं इसके और भी कलर लेके आऊँगी। तो लगभग मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है कि इसे शेड में रखना है। और पानी की जो रिक्वायरमेंट इसकी है कि हम जब भी पानी डालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि पत्तियों पे इसके पानी ना जाए, ऐसे हटा के और फिर अब यहाँ पानी डालेंगे। हमें किसी भी पौधे को केवल रोज़ प्लांट है जिसको सावरिंग पसंद है, उसको रोज़ आप अगर नहलाइएगा, रोज़ फव्वारे से नहलाइएगा तो वो खुश रहता है। लेकिन उसके अलावा और भी जो भी प्लांट हैं हमें उसकी पत्तियों पे पानी नहीं डालना चाहिए, ख़ास करके शाम के समय में। इस बात का हमें ध्यान रखना है हमेशा कि शाम के समय में हमें पानी अगर हम दे रहे हैं तो ऐसे पत्तियों को हटा के और तब पानी दें। पत्तियों पे पानी रहता है तो फंगस लगने का डर हमेशा रहता है, क्योंकि पूरी रात भीगी रहेंगी पत्तियाँ, तो इस पर फंगस अटैक जल्दी होता है।
तो अगर दिन में हम पानी डालते हैं तो हमें 10 बजे के अंदर पानी डाल देना है। 10 बजे के बाद पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तब तेज़ धूप हो जाती है और पौधा को ठंड और गर्म दोनों एक साथ मिलेगा तो वो भी, उससे भी पौधा जल जाता है। फर्टिलाइज़र की अगर बात कर ली जाए तो फर्टिलाइज़र इसमें कोई ये पत्तियों वाला पौधा है तो इसमें हम NPK दे सकते हैं। NPK का फोलियर स्प्रे 2 ग्राम की मात्रा बना के फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और इसमें किसी विशेष खाद की ज़रूरत नहीं है। विंटर का सीज़न है तो हम जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं सरसों की खली का, वो हम इसमें दे सकते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा देंगे जिससे इसकी पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा चमकदार होंगी, क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है। सरसों की खली में लगभग 10% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आप उसको दे सकते हैं थोड़ा सा 200 ग्राम के करीब 200 ml पानी। जो भी आप बनाते हैं, आप मेरी वीडियो में देखते भी होंगे कि सरसों की खली का फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम उसको अन्य पौधों में दें, जैसे क्रिसैंथेमम में देते हैं, गुलदाउदी में, पिटूनिया में देते हैं या अन्य सीजनल प्लांट में देते हैं, उसी तरह इसमें भी 200 ml की मात्रा में हम दे सकते हैं। तो लगभग मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बता दी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह की आने वाली वीडियो देखने के लिए। नमस्ते फ्रेंड्स।